गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आपको एक अर्थक शब्द के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पहले संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, क्रिया, समास सभी का वीडियो अपलोड की हूँ और इसके अलावा कंप्यूटर, जीके से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड की हूँ और म्यूजिक का भी। इसी तरह से आप मुझे प्रोत्साहित करते रहिए और कमेंट, लाइक्स और सब्सक्राइब करते रहिए। अब मैं आपको एकार्थक शब्द के बारे में बताने जा रही हूँ। एकार्थक शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखें। जिन शब्दों का केवल एक अर्थ ही निकलता है उसे एकार्थक शब्द कहते हैं। यानी जो भी शब्द हम लोग बोलते हैं, पढ़ते हैं, वो किसी का भी जो एक ही अर्थ निकलता हो उसको हम एकार्थक शब्द कहेंगे। जैसे अपयश, स्थायी रूप से दोषी होना, साहस, भय पर विजय प्राप्त करना इत्यादि। कुछ एकार्थी शब्द नीचे दिए जा रहे हैं। अहंकार, मन का गर्व, झूठे अपनेपन का बोध। दर्प, नियम के विरुद्ध काम करने पर भी घमंड करना। अभिमान, प्रतिष्ठा में अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा समझना। घमंड, सभी स्थितियों में अपने को बड़ा, दूसरे को हीन समझना। अनुग्रह, कृपा, किसी छोटे से प्रसन्न होकर उसका कुछ उपकार या भलाई करना। अनुकंपा, बहुत कृपा, किसी के दुख से दुखी होकर उसका कुछ उपकार या भलाई करना। अनुरोध, अनुरोध बराबर वालों से किया जाता है। प्रार्थना, ईश्वर या अपने से बड़ों के प्रति इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। अस्त्र, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, जैसे तीर, बर्छी आदि। शस्त्र, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, जैसे तलवार। अवस्था, जीवन के कुछ बीते हुए काल या स्थिति को अवस्था कहते हैं। जैसे आपकी अवस्था क्या होगी, रोगी की अवस्था कैसी है। आयु, संपूर्ण जीवन की अवधि को आयु कहते हैं। जैसे आप दीर्घायु हों, आपकी आयु लंबी हो। कलंक, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाना। अधिक, आवश्यकता से ज़्यादा, जैसे बाढ़ में गंगा में जल अधिक हो जाता है। काफ़ी, आवश्यकता से अधिक, जैसे गर्मी में काफ़ी धूप रहती है। अनुराग, किसी विषय या व्यक्ति पर शुद्ध भाव से मन केंद्रित करना। आसक्ति, मोह जनित प्रेम को आसक्ति कहते हैं। अंतःकरण, विशुद्ध मन की विवेकपूर्ण शक्ति। आत्मा, जीवों में चेतन, अतीन्द्रिय और अभौतिक तत्व जिसका कभी नाश नहीं होता। अध्यक्ष, किसी गोष्ठी, समिति, परिषद या संस्था में स्थायी प्रधान को अध्यक्ष कहते हैं। सभापति, किसी आयोजित बड़ी अस्थायी सभा के प्रधान को सभापति कहते हैं। अर्चना, धूप, दीप, फूल इत्यादि से देवता की पूजा। अभिनंदन, किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत। पूजा, बिना किसी सामग्री के भी भक्तिपूर्ण विनय अथवा प्रार्थना। स्वागत, अपनी सभ्यता और प्रथा के वश किसी को सम्मान देना। आदि, साधारण एक या दो उदाहरण के बाद आदि का प्रयोग होता है। इत्यादि, साधारणतः दो से अधिक उदाहरण के बाद इत्यादि का प्रयोग होता है। जैसा कि हम लोग यूज करते ही हैं, कोई भी उदाहरण हम लोग देते हैं तो दो से अधिक यदि होता है तो हम इत्यादि आदि का उपयोग करते हैं। आज्ञा, आदरणीय या पूज्य व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य निर्देश। जैसे पिताजी की आज्ञा है कि धूप में मैं बाहर न जाऊं। पूजनीय, पिता, गुरु या महापुरुषों के प्रति सम्मान सूचक शब्द। आदरणीय, अपने से बड़ों या महान व्यक्तियों के प्रति सम्मान सूचक शब्द। इच्छा,
किसी भी वस्तु की साधारण चाह, अभिलाषा, किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा, उत्साह, काम करने की बढ़ती हुई रुचि, साहस, भय पर विजय प्राप्त करना, कष्ट, अभाव या असमर्थता के कारण मानसिक या शारीरिक कष्ट होता है। क्षोभ, सफलता न मिलने या असामाजिक स्थिति पर दुखी होना। दुख, साधारण कष्ट या मानसिक पीड़ा। ग्रंथ, इससे पुस्तक में के आकार की गुरुता और विषय के गांभीर्य का बोध होता है। पुस्तक, साधारणतः सभी प्रकार की छपी किताब को पुस्तक कहते हैं। दक्ष, जो हाथ से किए जाने वाले काम अच्छी तरह और जल्दी करता है, जैसे यह कपड़ा सीने में दक्ष है। निपुण, जो अपने कार्य या विषय का पूरा ज्ञान प्राप्त कर उसका अच्छा जानकार बन चुका है। कुशल, जो हर काम में मानसिक तथा शारीरिक शक्तियों का अच्छा प्रयोग करना जानता है। क्लेश, यह मानसिक अप्रिय भावों या अवस्थाओं का सूचक है। पीड़ा, रोग, चोट आदि के कारण शारीरिक पीड़ा होती है। कृपा, दूसरे के कष्ट दूर करने की साधारण चेष्टा। दया, दूसरे के दुख को दूर करने की स्वाभाविक इच्छा। कंगाल, जिसे पेट पालने के लिए भीख मांगनी पड़े। दीन, निर्धनता के कारण जो दया पात्र हो चुका है। खेद, किसी गलती पर दुखी होना, जैसे मुझे खेद है कि मैं समय पर न पहुंच सका। शोक, किसी की मृत्यु पर दुखी होना, जैसे गांधी की मृत्यु से सर्वत्र शोक छा गया। कर्मठ, जिस काम पर लगाया जाए उस पर लगा रहने वाला। निबंध, ऐसी गद्य रचना जिसमें विषय गौण हो और लेखक का व्यक्तित्व और उसकी शैली प्रधान हो। लेख, ऐसी गद्य रचना जिसमें वस्तु या विषय की प्रधानता हो। निधन, महान और लोकप्रिय व्यक्ति की मृत्यु को निधन कहते हैं। मृत्यु, सामान्य शरीरांत को मृत्यु कहते हैं। निकट, सामीप्य का बोध, जैसे मेरे गांव के निकट एक स्कूल है। पास, अधिकार के सामीप्य का बोध, जैसे धनिकों के पास पर्याप्त धन है। प्रेम, व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे ईश्वर से प्रेम, स्त्री से प्रेम आदि। स्नेह, अपने से छोटे के प्रति स्नेह होता है, जैसे पुत्र से स्नेह। प्रणय, सख्य भाव मिश्रित अनुराग, जैसे राधा माधव का प्रणय। प्रणाम, बड़ों को प्रणाम किया जाता है। नमस्कार, बराबर वालों को नमस्कार या नमस्ते किया जाता है। पारितोषिक, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर पारितोषिक दिया जाता है। पुरस्कार, किसी व्यक्ति के अच्छे काम या सेवा से प्रसन्न होकर पुरस्कार दिया जाता है। पत्नी, किसी की विवाहिता स्त्री। महिला, भले घर की स्त्री। स्त्री, कोई भी औरत। पुत्र, अपना बेटा। बालक, कोई भी लड़का। बड़ा, आकार का बोधक, जैसे आज उसने बहुत खाया। बहुत, परिणाम का बोधक, जैसे हमारा मकान बड़ा है। बुद्धि, कर्तव्य का निश्चय करती है। ज्ञान, इंद्रियों द्वारा प्राप्त हर अनुभव। बहुमूल्य, बहुत कीमती वस्तुओं पर जिसका मूल्य निर्धारण किया जा सके। अमूल्य, जिसका मूल्य न लगाया जा सके। मित्र, वह पराया जिसके साथ आत्मीयता हो। बंधु, आत्मीय मित्र संबंधी। मन में संकल्प विकल्प होता है। चित्त में बातों का स्मरण विस्मरण होता है।
महाशय, सामान्य लोगों के लिए महाशय का प्रयोग होता है। महोदय, अपनों से बड़ों को या अधिकारियों को महोदय कहा जाता है। यंत्रणा, असह्य दुख का अनुभव। यातना, आघात से उत्पन्न कष्टों की अनुभूति। विश्वास, सामने हुई बात पर भरोसा करना, बिल्कुल ठीक मानना। विषाद, अतिशय दुखी होने के कारण किंकर्तव्य विमूढ़ होना। व्यथा, किसी आघात के कारण मानसिक अथवा शारीरिक कष्ट या पीड़ा। सेवा, गुरुजनों की टहल। शुश्रूषा, दीन दुखियों और रोगियों की सेवा। साधारण, जो वस्तु या व्यक्ति एक ही आधार पर आश्रित हो, जिसमें कोई विशिष्ट गुण या चमत्कार न हो। सामान्य, जो बात दो अथवा कई वस्तुओं अथवा व्यक्तियों आदि में समान रूप से पाई जाती हो, उसे सामान्य कहते हैं। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है, जैसे भारतीयों को स्वतंत्रता मिली है। स्वाधीनता, स्वाधीनता में देश या राष्ट्र के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे भारत को स्वाधीनता मिली। सखा, जो आपस में एक प्राण एक मन किंतु दो शरीर हैं। सुहृद, अच्छा हृदय रखने वाला। सहानुभूति, दूसरे के दुख को अपना दुख समझना। स्नेह, छोटों के प्रति प्रेम भाव रखना। सम्राट, राजाओं का राजा। राजा, एक साधारण भूपति। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहें।